भक्ति के मार्ग में चलने के योग्य भगवान की पहली शर्त है, मोहे कपट छला क्षेत्र न भावा मन क्रम वचन छाणे चतुराई भजत कृपा करे हाय रघुराई भजत कृपा करे है रघुराई। पहली जगह कलयुग की है, अड्डा है कलयुग का ताश। द्यूतम च पानम, दूसरी जगह है नशा। जहां नशा होगा वहां कलयुग रहेगा। अब अपने अपने को देखना, दूसरे को मत देखना। अपनी तरफ ही सोचना कि दूसरे देख के कहो आज पिया तो जय के कलयुग रहेगा, हैं? दूसरे नहीं, अपने को देखना है। बहुत से लोग बगला में देख रहे हैं, हाँ जा पे आ रही है बात, डरक के। नहीं नहीं भैया, काऊ पे बात नहीं आ रही, अपने पे ही आ रही है, हैं? जो पिएगा उसके जीवन में कलह कभी शांत नहीं होगा। पीने वाले के पास चार चीजें नहीं रहती। पूछो तो बताऊं, बोलो। पर पीवे भाई बुरो मानेंगे तो नहीं मानियो मत आओ। अपनो समझ गया हूं तो कह रहे, और समझ में आ जाता तो मान जाइयो, और नहीं आवे तो कोई बात ना, चल तो रही है। पीने वाले के पास सद्बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि सद्बुद्धि रहे तो फिर वो न गाली गलौज करेगा न वो गलत मार्ग पे जा पाएगा। पीने वाले के पास सद्बुद्धि नहीं रहती, पहली बात। दूसरी, पीने वाले के पास यश नहीं रहता, वो बदनाम हो जाता है। उसकी दो कौड़ी की इज्जत समाज में, अरे यार तेने बहू पे भरोसा कर लो, पिए तो खातो बाप का भरोसा है, हाल पी की गाड़ी देने लगा बा कोई भरोसा, इज्जत नहीं रहती। तीसरी बात, पीने वाले के पास स्वास्थ्य नहीं रहता, उसका स्वास्थ्य उसके जीवन से चला जाता है। चौथी बात, पीने के वाले के पास कभी शांति नहीं रहती, वह अशांत खुद रहता है और अशांत दूसरों को करता है। तो कलयुग, क्योंकि कलयुग उसके ऊपर सवार रहता है ना। तो द्यूतम च पानम स्त्रियं सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। तो कलयुग के चार अड्डों में से पहला है ताश अथवा चौपर, जुआ कहो एक ही बात है। दूसरे है नशा। तीसरा, जहां की नारियां अमर्यादित रहती हैं वहां कलयुग रहता है, और जहां हिंसा होती है वहां भी कलयुग रहता है। ये चार जगह परीक्षित ने अपनी तरफ से दे दी, लेकिन कलयुग बोला कि ये चार जगह से मेरा गुजारा नहीं होगा, एक जगह और दे दो। तो बोले तू मांग ले। बोले सोने में और दे दो। तो स्वर्ण में एक जगह और दे दी। एक दिन राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने और मुकुट में ही बैठ करके उसकी खोपड़ी पे सवार हो गया। और जैसे खोपड़ी पे सवार हुआ, बुद्धि घूमी और शिकार खेलने का मन होने लगा। अब किसी शिकार खेलने का मतलब है किसी जीव की हत्या करना है,
और जैसे ही जीव की हत्या करी तो अहिंसा खत्म हुई, हिंसा हो गई। तो कलयुग ने बुद्धि खराब करी, शिकार खेलने चल पड़े। एक जंगल में भूखे प्यासे परेशान हो गए, एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे जिनका नाम था समीक ऋषि। वे तो अपने ध्यान में थे और ये परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठा था, इसलिए उसकी बुद्धि सही सही नहीं चल रही थी। ये जाकर के वहां बोले, बताओ मैं एक राजा हूं और ये महात्मा मेरा स्वागत नहीं कर रहे, मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं और खड़े भी नहीं हुए। इसे द्वेष हो गया मन ही मन, अपमानित समझने लगा अपने आप को और इसने उठा करके वहां मरा हुआ सर्प पड़ा था वो समीक ऋषि के गले में डाल दिया। एक बात बताऊं भैया, किसी के सिर पे कलयुग का निवास है या धर्म का निवास है, इस बात की पहचान क्या है?